नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करने की जरूरत भारत को नहीं है। यहां पर सिर्फ एक फिल्म रिलीज होती है और पाकिस्तान नाचने लग जाता है, पागल हो जाता है, बौखला जाता है। जो देश एक फिल्म से परेशान हो सकता है, पागल हो सकता है, वो सोचिए कि भारत जब अगर अटैकिंग मोड में आ गया पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए तो क्या हाल होगा। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूं, एक फिल्म आई है, उधर अमेरिका इजराइल ईरान पर जिस तरीके से मिसाइलें दाग रहे हैं वो आप सब देख ही रहे हैं। तो ऐसे में एक इंटरव्यू आता है एक बड़े अधिकारी का, मैं आपको डेजिग्नेशन बता देती हूं, पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं, अब्दुल बासित का मैं जिक्र कर रही हूं। इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का लग रहा है कि अमेरिका हम पर अटैक कर सकता है, पर अगर ऐसा हुआ ना तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। फिर एंकर भी बड़ी समझदार एंकर कह रही है कि हाँ हमारे पास ऑप्शन भी तो कुछ नहीं है ना। तो कह रहे हैं हाँ हमारी मिसाइलें भले ही अमेरिका तक नहीं पहुंच पाए, हम मुंबई और दिल्ली को तो हिला ही सकते हैं। ये है इनकी सोच का लेवल। बात कुछ चल रही है, मैं जवाब कुछ दूंगा क्योंकि मैं समझदार और इंटेलेक्चुअल लगूंगा ना, और इसी पर चर्चा करेंगे आज। टॉपिक बड़ा मजेदार है पंकज जी। भाई साहब कह रहे हैं कि मुंबई और दिल्ली पे ही अपनी मिसाइलें दाग देंगे क्योंकि इनकी रेंज अमेरिका तक नहीं जा पाएंगी। और भारत क्या करेगा? अब्दुल बासित इंडिया में हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी इस देश में, तब अब्दुल बासित बाकायदा दिल्ली में रहा करते थे। 7 साल रहे हैं ये, और बड़ी इफ्तारियां हुआ करती थी उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन में। हमारे देश के कुछ बहुत बहुत बड़े चिलगोजे जाते थे वहां सेवैयां खाने। आप देख लीजिए तस्वीरें, और सीधे अब्दुल बासित तो मुझे तो नेता नजर आएंगे ना, चिलगोजे तो नजर नहीं आएंगे उसमें तस्वीरों में। नहीं, वो समझ में आ जाएगा। कुछ पत्रकार थे, कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थे। और आपने भाई साहब कहा ना, तो इस भाई साहब के भारत में बहन जी भी हैं। नाम है आसिया अंद्रावी। राखी बांधती थी इनको। वो दुख्तरन मिल्लत एक संगठन है कश्मीर में, वो चलाती। अच्छा। और वो अब्दुल बासित को बाकायदा राखी बांधती थी। अच्छा। और ये हमारे यासीन मलिक साहब का रेगुलर विजिट होता था। और उस वक्त जो पाकिस्तान हाई कमीशन था, उस वक्त भारतीय जासूसों का अड्डा हुआ करता था। और ऐसा मत समझिए कि ये कोई भी एबीसीडी आदमी पागल टाइप का कोई आदमी बोल रहा है। उसका 7 साल का एक्सपीरियंस है भारत में रहने का। और ये आदमी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे बैठ के, नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठ के ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हम पे आक्रमण किया तो हम भारत में मिसाइलें दाग देंगे। ये अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका एक परिंदा भी नहीं आके गिर सका। हां, अपने जहां इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया में चला लिया कि पटना पोर्ट पे हमला हमने कर दिया है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा था कि साला पटना में पोर्ट कहां से आ गया। अरे इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जाकर देखिए ना हमने कितने प्लेन गिरा दिए। ये इनकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे हम? इदारे गिरे हैं, प्लेन नहीं, इदारे। हमने इतने इदारे गिराए हैं। वो इंडियन एयरफोर्स क्या किया था पता है? उस वक्त एक डमी, हम लोग जानबूझ के उसको शैडो बोलते हैं, वो उड़ाकर देख रहा था कि वो क्या है। गुब्बारे टाइप का था। उसको गिरा के गुब्बारे को इदारे समझ के ये खुश हैं कि हमने 6 गिरा दिए। कोई बोल रहा है गिरा दिए, ट्रंप अगला कह रहा है कि 13 गिरा दिए। अब इनको खुश करने के लिए कुछ भी कह लेता है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी औकात अमृतसर में एक बैलून गिराने की नहीं है। और दिल्ली भी गिरा देंगे और मुंबई भी गिरा देंगे, और गुजरात में अंबानी का वो जो पेट्रोलियम वाला रिफाइनरी है वो भी नष्ट कर देंगे। देखिए, बोलने के तो पैसे लगते नहीं है, बिना हड्डी की जुबान है। कॉस्ट भगवान ने दिया है। हां, बोल दिया। जाके पूछिए कि मियां जी पहले इस साल के आटे का इंतजाम हो गया आपका? इदारे बाद में गिराते रहना। गधा बेच के काम चला रहे थे चाइना को। वहां के शिया धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी हमारे यहां की बहु बेटियों को बेचती है चाइना और अमेरिका की। ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो वैसा मुल्क ख्वाब ये देख रहा है कि दिल्ली मुंबई पे कब्जा कर लेंगे। ख्वाबों का कोई पैसा है नहीं। गलती से कोई नामालूम अफराद को पता चल गया और पसंद आ गए, अब्दुल बासित साहब आप पप्पी लेके भाग गया तो कल को हाय हाय करते रह जाएंगे।
इनको बोलिए कि बुढ़ापा बढ़िया से गुजारे, आराम से, क्योंकि आजकल वक्त बहुत खराब चल रहा है, माहौल बहुत खराब चल रहा है। नहीं, लेकिन कराची, पेशावर कर रहे हैं कोई सुरक्षित नहीं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कि मतलब चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, अंदर भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और आप अभी कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको इंडिया को लेकर इस तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए, फिर क्यों दे रहे हैं? फिर अमेरिका का बदला ईरान से, इंडिया से, मैं ये भी नहीं समझ पाई। नहीं, पाकिस्तान कैसा मुल्क है मैं बताऊं? जिस दिन ढाका फॉल हुआ था, जिस दिन ये सरेंडर कर रहे थे ना, 90,000 इनके, और इनके पतलूने उतार उतार कर इंडियन आर्मी का मुहर लग रहा था, उस दिन पाकिस्तानी रेडियो ये कह रहा था कि हमारी फतह हो गई। वो तो बीबीसी ने खबर दी कि अरे ये झूठ बोल रहा है, वहां सरेंडर कर गया, तब पाकिस्तानियों को पता चला। और जो हारा था टिक्का खान, उसको ढाका से जब सरेंडर किया तो वो जाके उसका बलूचिस्तान में जाके अपॉइंटमेंट कर दिया गया कि अब यहां मारो। ये इस तरह की कौम है ये, और कौम तो है ही नहीं है। ये पता नहीं अधूरे कलम की बुनियाद से पता नहीं क्या लिखा गया था। सच्चाई ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इनका जो आर्मी चीफ उस वक्त का था, जिसको इन्होंने बाद में फील्ड मार्शल बनाया, वो बंकर में छुपा हुआ था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका एक तस्वीर नहीं देखिएगा। बाद में टैंक पे चढ़ा हुआ आया था, क्योंकि मोदी जी के पीछे वो था ना S-400, तो उसको भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। इनसे बातें करवा लो अफगानिस्तान जीतने की, औकात नहीं बात करेंगे भारत की। मुझे तो वो तस्वीर याद आ रही है जो शहबाज शरीफ को ऐसे करके देने गया है, और वो तस्वीर चाइना की थी, वहां का सैन्य अभ्यास चल रहा था। कह रहा है कि हमने ऐसे शौर्य हासिल किया है। पंकज जी, लोग पता है क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर? इन 1971 आवर नेबर सरेंडर्ड इन 13 days। हाउ मेनी डेज दिस टाइम? खुला चैलेंज कर रहे हैं कि 13 दिन लग गए थे पिछली बार, इस बार कितने दिन लगेंगे? और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो रियल है या AI है। दुनिया के इतिहास में, पूरे दुनिया भर के इतिहास में 90,000 मिलिट्री सरेंडर करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नॉट इवन इन वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर मर गया पर उसके इतने सारे सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया था। यह एकमात्र रिकॉर्ड है पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया में आज तक कोई भी जंग नहीं जीती। पता नहीं किस बात के इतना सारा मेडल लटका के घूमता रहता है। तस्वीरें दिखा लीजिए, दोनों सीना मेडल से भरा हुआ है। किस बात का मेडल मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक कुछ जीता तो है नहीं। जहां गए हैं लात खाए हैं जाके। कभी अब पता है इनकी पतलूने टांग रहे हैं अफगानी। वो जो हाईवे है स्कर्दू से जब आप चलिएगा, और वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, तो पाकिस्तानी आर्मी के पतलूने टांग के वो बंबू पे खड़ा करके रखा हुआ, तस्वीरें खींच खींच के भेज रहे हैं। यह है इनकी इज्जत। दुनिया में कहीं भी एक जंग नहीं जीते हैं, जहां गए सिर्फ लात खाया है। अपने देश में इज्जत कुत्ते के बराबर नहीं है। हर दूसरे दिन मस्जिद से कोई मौलवी खड़ा होकर बोलता है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और बातें करवा लो इनसे, बड़ी बड़ी बातें। क्या मारेंगे भारत पे? वो 100 किलो का बम। एक इनका आलू था, उसको इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना रखा था, और वो आलू कह रहा था कि हमारे पास 100 किलो के बम बना रखे हैं और 100 करके मारेंगे। और पता चला कि बाद में वो अनपढ़ था, जिसको साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाना था। उसको परमाणु बम और आलू बम में फर्क ही नहीं पता था। उसको लगा थैले में ले जाके मार देंगे, जैसे अपने पड़ोसियों पे मारते हैं। ठीक है। मतलब एक वीडियो में ही सारी फजीयत मत कीजिए, इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए। वो लोग झेल नहीं पाएंगे, वो एक फिल्म नहीं झेल पाते हैं। पूछिएगा कि अगले साल। मैं आज आपको एक आखिरी बात बता के जा रहा हूं। ये पाकिस्तान का आखिरी फील्ड मार्शल होगा, और इसको कट करके रख लीजिए कहीं। इसके बाद पाकिस्तान में कोई फील्ड मार्शल नहीं होगा। ऐसा क्यों? एक फील्ड मार्शल, पहला फील्ड मार्शल बनाया था तो आधा बांग्लादेश हुआ, और दूसरा अभी बनाया है। बीच में इनके यहां फील्ड मार्शल का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब भी किसी को फील्ड मार्शल बनाता है, देश टूटता जरूर है। इसलिए मैं बोला कि अभी वाले पाकिस्तान का ये आखिरी फील्ड मार्शल है, रिकॉर्ड है ये। चलिए ठीक है, अब इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं दर्शकों के हवाले। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी अपडेट्स के लिए भी आप इसी तरीके से NMF न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।